हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आइए आज हम आप लोगों को घनमूल निकालने का बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूँ। तो वर्गमूल तो निकालना तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन घनमूल कैसे आप ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे उसको बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको मैंने दिया है घनमूल निकालने के लिए ये 15,625। ठीक, इसका आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। इसका आपको घनमूल निकालना है। तो बताइए, आपको ये समझ लीजिए थोड़ा सा कि अगर इकाई जो है प्लेस कैसे बदलेगा। जैसे 2 अगर है तो 2 अगर है तो इसका अगर आप घन करते हैं तो क्या मिलेगा, 8। ये तो मिलता है। और 2 फिर 8 का अगर आप क्या निकाल लीजिए, अगर 8 का आप घनमूल निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2। यानी 2 का अगर घन करेंगे तो 8 इकाई मिलेगा। और अगर 8 इकाई का जो है अगर आप घनमूल करेंगे तो 2 मिलेगा। इसका मतलब ये इकाई क्या हो रहा है, बदल रहा है। अगर जैसे 2 का अगर आप घन करेंगे तो 8 इकाई बनाएगा, हैं। और 8 का अगर आप घनमूल लेंगे तो 2 इकाई बनाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से अगर 3 का जो है इकाई कितना होगा, अगर आप घन कर लीजिए तो 27, मतलब इसका इकाई आपका 7 बनेगा। जो इकाई अंक होगा वो 7 मिलेगा। इकाई अंक तो जानते ही ना, 27 में तो इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। और अगर हम 7 का जो है अगर हम घन कर दें तो इसका कितना बनाएगा, इसका अगर आप देखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका 343 होगा। तो 3 इकाई आपका बन रहा है। इसका मतलब देखिए यूनिट प्लेस क्या हो रहा है, 2 का 8 बना रहा है, 8 का 2 होगा, और 3 का 7 होगा, 7 का 3 होगा। यही 2 जो है चेंज होते हैं और किसी का इकाई प्लेस नहीं चेंज होता है। जैसे आप चेक कर सकते हो। जैसे अगर आप देखेंगे 5 में देखेंगे, अगर 5 का आप क्यूब कर लीजिए तो कितना आपको दिखेगा, 125। मतलब देखिए 5 ही रहने वाला इकाई। ठीक है ना। अगर आप 6 का कर लीजिए, 6 का करेंगे कितना हो जाएगा, 216। देखिए 6 इसमें इकाई प्लेस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी तरह से अगर आप 10 का करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे तो देखिए 1000। इसमें भी देखिए इकाई अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है अगर देखेंगे तो आपका इकाई प्लेस नहीं बदल रहा है। ठीक है ना। तो वही रहने वाला है। ठीक, 9 का करेंगे तो 9 का अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 का भी कितना होगा, 9 का अगर आप करेंगे तो 9 का भी कितना होगा। देखिए अगर 9 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 729। देखिए इसमें भी क्या आ रहा है, 9 ही आ रहा है। तो देखिए सिर्फ 2 का बदलता है, 2 का 8 हो जाएगा और 3 का 7। ठीक, और 8 का 2, 7 का 3 हो जाएगा। बाकी देखिए किसी का यूनिट प्लेस नहीं बदल रहा है। तो आइए इसी के बेस पर जो है आपको मैं घनमूल बताने जा रहा हूँ। तो अब इसका जैसे आपको घनमूल निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए 5 का यूनिट प्लेस तो नहीं बदलता है, 5 का तो 5 ही रहने वाला है। ठीक है, अगर 8 होता तो मैं 2 लिख देता, या 2 होता तो 8 लिख देता, या 3 होता यहाँ तो मैं 7 लिख देता, अगर 7 होता तो मैं 3 लिख देता। तो इसलिए इसमें देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 ही रहेगा। इसका हम 5 लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो ये तो 5 ही रहने वाला है, बदलेगा नहीं इसका यूनिट प्लेस। ठीक, अब देखिए इसके परे जो भी है 2 अंक आपको काट देना है। तो मैंने 2 अंक क्या किया, काट दिया। तो बच्चा कितना, 15। अब 15 का देखिए आपको घन ऐसा करना है कि वो 15 ही हो या 15 से कम ही हो। तो अगर आप देखेंगे तो कितना मिलेगा, 15 का देखिए अगर 3 का करेंगे तो 27 हो जाएगा। आपका कितना होगा, ये 2। ठीक है ना, 2 का ये क्यूब होगा। ठीक है ना, 2 का ही क्यूब होगा, क्योंकि अगर 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो गया इसका आंसर, ये देखिए 2 इसका लिख लीजिए, 5 इसका लिख लीजिए। ये आपका 25 जो है इसका घन होगा। ठीक है ना। घनमूल ये घन निकालेंगे इसका 15,625 तो कितना मिलेगा, 25 आएगा। आप चेक कर सकते हो वैसे भी जैसे आप करते, लेकिन ये बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना। आप जैसे मान लीजिए आप और भी अंक ले सकते, जैसे मैंने यहाँ पर एक और लिख लीजिए, जैसे 74,088। 74,088 जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया।
आपको निकालना है 74,088 का, 74,088। तो बताइए अब इसका आप अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए अभी मैंने बताया ना 8 है ना, तो 8 का कितना हो जाएगा, 2 ही तो होगा। 8 का आपका कितना होगा, 2 होगा। इसके पहले 2 काट दीजिए तो कितना हो गया 74। तो 74 का ऐसा आपको घन ढूंढना है जो उसके बराबर हो या उससे कम हो। तो ये कितना बनाएगा, 4 का क्यूब। कितना बनाएगा, 4 का क्यूब कर लीजिएगा, ठीक है ना, 64 ही होगा। तो अभी कितना हो जाएगा, 4 और 2, यही आपका आंसर होगा। तो ये इसका आप क्या निकाले हो, घनमूल। क्लियर है। इसी तरह से आप कितने का 2 अंक 5 अंक आप निकाल लिए। इसी तरह से आप 4 अंक का निकाल सकते हो, 3 अंक का निकाल सकते हो। इससे 4 अंक का अगर निकालना हो, जिससे आपको मैंने दे दिया 1788। क्या दे दिया, 1700, आपको मैंने दे दिया 1788। तो चलिए देख लेते हैं 1788 का क्या होगा। इसका आपको घनमूल निकालना है, कितना, 1788 का ना। तो 1788 तो क्या होगा, देखिए 8 का तो क्या हो जाएगा, 2। 8 का तो 2 ही होगा, और इसके पहले 2 काट दीजिए। अब 1 का करना है, तो अगर 1 का घन कर लीजिए तो 1 ही मिलेगा, बराबर ही है। तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो ये आपका 12 आएगा। अगर आपको इसी तरह निकालना है कितना, 729 का, अगर आपको निकालना हो 729 का, तो आप 729 का भी निकाल सकते हो। 729 का तो देखिए 9 का क्या होगा, 9 का तो 9 ही रहने वाला है, और 2 अंक काट दीजिए। तो इसका मतलब ये 9 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 9। तो बताइए है ना बहुत बेहतरीन ट्रिक, ठीक है ना। तो ऐसा ट्रिक आपको जल्दी नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग को यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।